एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो इस साल सीबीटी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर जीके का लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि ये इस साल के क्वेश्चन पेपर जिन बच्चों तक पहुँच पाए, और वो जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अगले साल सिलेक्शन के लिए तैयारी अच्छे से कर पाए। सो आई होप आई अंडरस्टैंड एंड कि आप मेरी मदद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 16 जून का पेपर है। सीबीटी फर्स्ट का जो फर्स्ट एंड मतलब 3 पार्ट होते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम होता है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, शिफ्ट फर्स्ट का, उसका पेपर है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, 2026 संस्कृत जीतने के बाद मोनाको ग्रां प्री के अब तक के सबसे युवा विजेता कौन बने? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वेस्टैपन, सी इंड्रा किमी एंटोनेली, डी जॉर्ज रसेल। इसका आंसर ऑप्शन में सी दिया हुआ है, एंड्रे किमी एंटोनेली। दूसरा क्वेश्चन है, टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है ए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल, बी नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम, सी नेवल डॉक यार्ड कोच्चि, डी चेन्नई पोर्ट चेन्नई। इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन का प्रावधान करता है? आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि निगमन, विनियमन और समापन का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 ए, डी ऑप्शन अनुच्छेद 241 ए, सी अनुच्छेद 2431, डी ऑप्शन अनुच्छेद 243 जेड आई। इसका ऑप्शन है डी आंसर अनुच्छेद 34(3) जेड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय विशेष रूप से उन्नति समांति सीता नदी टाइगर रिजर्व बैंक से जुड़ा है, हॉर्नबिल ट्रैक्स के रूप से वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों में लगा हुआ है? इसका ऑप्शन है ए संथाल और मुंडा, बी भुजिया और कमार, सी गोंड और बेगा, डी टोडा और कोया। इसका आंसर है ऑप्शन बी भुजिया और कमार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बाईफोकल लेंस में लेंस का निचला हिस्सा क्या होता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी प्रगतिशील। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के साथ भारत में अपर्याप्त वर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? ए ऑप्शन है सानीना, बी ऑप्शन है चीनीना, सी ऑप्शन है एल नीनो, डी ऑप्शन है प्रोनीनो। इसका आंसर है ऑप्शन सी एल नीनो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद भी आती है तो लाइक कीजिए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बहुत सारी लेके आऊँगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप लोगों की किस तरह की और कैसी वीडियो चाहिए। मैं उस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आऊँगी। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन जो पेट्रोलियम का एक घटक है। मिट्टी का तेल कैरोसिन जो एक पेट्रोलियम का घटक है का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है? ए स्टोव के लिए ईंधन है, बी लैंप के लिए ईंधन है। अब आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन बताना है कि केवल एक सही है या केवल दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विकसित देशों में कुल उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया है? ए तृतीय गतिविधि, बी प्राथमिक गतिविधि, सी पंचम गतिविधि, डी द्वितीय गतिविधि। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन तृतीय गतिविधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य परिवहन की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि राज्य परिवहन की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा भारतीय संविधान के द्वारा डाला गया एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये कौन से संविधान संशोधन में लिखा हुआ है, हमें ये बताना है। ए ऑप्शन है 42वें संवैधानिक संशोधन नियम, बी 44वें संवैधानिक संशोधन नियम, सी 73वें संवैधानिक संशोधन नियम, डी 86वें संवैधानिक संशोधन नियम। इसका ऑप्शन है ए आंसर बी संवैधानिक संशोधन नियम। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मैं आई थिंक शायद ये मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, आई डोंट नो, आप पता नहीं क्या ये मिस्टेक हुआ है मुझसे। चलिए कोई नहीं, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है चाओ टी एन चेन, बी ऑप्शन है ऑन से योंग, सी ऑप्शन है एंडर्स एंड सन, डी ऑप्शन है किम बॉन हो। इसका ऑप्शन है सी एंडर्स एंड सन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12,
बी ऑप्शन है अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 117, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 105। इसका ऑप्शन है आंसर बी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन 12, लकाडोंग हल्दी अपनी उच्च क्रिक्यूमिन मात्रा के लिए प्रसिद्ध किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है मेघालय, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है नागालैंड। इसका आंसर है ए ऑप्शन मेघालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 2026 में जारी विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन अच्छे से देख ले। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है डॉक्टर उषा उपाध्याय, बी ऑप्शन ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, सी भूपेंद्र पटेल, डी गौर गोपाल दास। इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उषा उपाध्याय। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अपवाह विशेषता उत्तर पश्चिम भारत की लूणी नदी का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ए ऑप्शन है यह सीधे अरब सागर में गिरती है, बी ऑप्शन है यह अपने मुहाने पर एक बड़ा सुविकसित डेल्टा बनाती है, सी ऑप्शन है यह एकमात्र हिमनद पोषित 12मासी हिमालयी नदी है, डी ऑप्शन है यह समुद्र तक पहुंचे बिना रण क्षेत्र में एक अंतर्देशीय नमक के दलदल में समाप्त हो जाती है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, यह समुद्र तक पहुंचे बिना रण क्षेत्र के अंतर्देशीय नमक के दलदल में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतुलित बलों की दर्शाती है? ए है दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं से समान बल के साथ एक बक्से को धक्का देते हैं, बी ऑप्शन है ब्रेक लगाने के बाद एक चलती हुई कार रुक जाती है, सी ऑप्शन है एक व्यक्ति चढ़ाई पर साइकिल चलाता है, डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई एक गेंद है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में समान बल के साथ एक बक्से को धक्का देती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिस्पर्धी तीरंदाजी में सबसे भीतरी स्कोरिंग सर्कल को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग अक्सर पेशेवर टूर्नामेंट के टाई ब्रेकर के रूप में किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है गोल्ड, बी ऑप्शन है एक्स रिंग, सी ऑप्शन है एनरटेन, डी ऑप्शन है बुलसाई। इसका आंसर है बी ऑप्शन एक्स रिंग। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गुजरात में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए खजुराहो के स्मारकों का समूह, बी ऑप्शन है हम्पी के स्मारकों का समूह, सी ऑप्शन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, डी ऑप्शन है अजंता की गुफाएं। इसका ऑप्शन है सी चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। क्वेश्चन नंबर 18, विशाखापत्तनम में 23वें CII पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन एन चंद्रबाबू नायडू, सी ऑप्शन CP राधाकृष्णन, डी ऑप्शन अमित शाह। इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी स्थल भारत में मौजूद है? ए ऑप्शन है केवल कोट दीजी और नागेश्वर, बी ऑप्शन है केवल नागेश्वर और बनावली, सी ऑप्शन है केवल कोट दीजी और गनवेरी वाला, डी ऑप्शन है केवल गनवेरी वाला और बनावली। इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन केवल नागेश्वर और बनावली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? ए ऑप्शन है त्वांग मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बी रुमटेक मठ सिक्किम में, सी तांबो मठ जम्मू और कश्मीर, डी थिक्से मठ नागालैंड। इसका ऑप्शन है बी रुमटेक मठ सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 21, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? हॉर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? ए है सरीसृप और उभयचर, बी हड्डियां, सी हाथ, डी ऑप्शन है फूल और बेले। इसका आंसर है ए ऑप्शन सरीसृप और उभयचर। क्वेश्चन नंबर 22, 2026 में रखी गई भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना अमरावती क्वांटम वैली। अब देख सकते हैं कि बड़ा अजीब सा नाम है, पहली क्वांटम वैली परियोजना अमरावती क्वांटम वैली यानी कि AQV मुख्य रूप से किस तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? इसका आंसर ऑप्शन है अंतरिक्ष पर्यटन, बी ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग और AI, सी ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, डी ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान। इसका आंसर है बी ऑप्शन AI यानी क्वांटम कंप्यूटिंग और AI। क्वेश्चन नंबर 23, किस युद्ध को यह महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है जिसके कारण बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ और भारत में ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ? इसका ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी वांडीवाश का युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, व्यापार नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गैर टैरिफ उपाय माना जाता है? ए डंपिंग रोधी उपाय, दो व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं उपाय। अब आपको ये बताना है कि केवल एक सही है या केवल दूसरा सही है या फिर
पहला और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है और ना दोनों सही है। इसका ऑप्शन है दूसरा, एक और दो दोनों सही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से दोबारा कर रही हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और हाँ सब्सक्राइब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगी, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी लेके आऊँगी। और आपको जिस किस तरह की वीडियोस चाहिए, लाइक जीके में, मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं वो टॉपिक अच्छे से लेके आऊँगी, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। बस आप लोग सजेशन दीजिए मुझे, और मुझे प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा साथ लोगों को शेयर करिए, और मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। सो हम प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोग के लिए मेहनत करूँगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रसधानियों की सही तुलना करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी रसधानियां होती हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं की रसधानियां अनुपस्थित होती हैं। सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के समान आकार की रसधानियां होती हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गुजरात में सीदी सैयद मस्जिद किस स्थापत्य तत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए दर्पण मोजेक गोविंद, बी ऑप्शन दिया हुआ है जालीदार खिड़कियां यानी जलियां, सी है सिर्विल टावर, डी काले संगमरमर के मिंबर। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बी जालीदार खिड़कियां, जिसको जालियां भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, इंजीनियर दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हरित ऊर्जा और जलवायु भविष्य, बी ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंजीनियरिंग, सी ऑप्शन दिया हुआ है डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, भारत के टेकेड को आगे बढ़ाना, डी ऑप्शन दिया हुआ है एआई और रोबोटिक्स भारत का भविष्य। इसका आंसर है सी ऑप्शन डी डीप टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेक्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 यानी 1929 जिसने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी, किस नाम से वह लोकप्रिय है। ए सती प्रथा निवारण अधिनियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है शारदा अधिनियम, डी ऑप्शन दिया हुआ है सहमति आयु अधिनियम। इसका ऑप्शन है शारदा अधिनियम। अगले अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भौगोलिक रूप से सबसे दक्षिणतम SAARC देश कौन सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भूमध्य रेखा के सबसे करीब स्थित है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत, बी ऑप्शन दिया हुआ है श्रीलंका, सी ऑप्शन दिया हुआ है मालदीव, डी ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान। आप बताइए। वैसे इसका आंसर इसमें दिया हुआ है सी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन की एक विशेषता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है कणों को निस्पंदन यानी फर्टिलाइजेशन द्वारा अलग किया जा सकता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है कण स्थिर रहने पर नीचे बैठ जाता है, कण यानी कि पत्थर, सी कण प्रकाश की किरण को बिखेरता है, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है कण सूक्ष्मदर्शी के नीचे अदृश्य हो जाता है। इसका ऑप्शन है सी कण प्रकाश की किरणों को बिखेरता है। गाइस लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, जीके में 14 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 30 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, 10 क्वेश्चन रह रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो सभी लोगों तक पहुँच पाए। और सॉरी बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन हट गया। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विधेयकों के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 119, डी अनुच्छेद 117। इसका ऑप्शन है डी अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 32, विक्टोरियन इंग्लैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास मिडनाइट इज ए प्लेस के लेखक कौन है जो समाज वर्ग और मानवीय संबंधों पर केंद्रित है। इसका ऑप्शन ए है जॉन एकिन, बी ऑप्शन है एमिल ब्लाइटन, सी ऑप्शन है जेके रोलिंग, डी ऑप्शन है फिलिप पुलमैन। इसका ऑप्शन है ए जॉन एकिन। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966 मुख्य रूप से किस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका ऑप्शन है ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और न्यायिक कार्यों का सत्यापन, बी पंचायती राज संस्थानों की स्थापना, सी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, डी ऑप्शन पूर्व रियासतों की पीरवी पर्स का उन्मूलन। इसका ऑप्शन है ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां और न्यायिक कार्यों का सत्यापन स्थापन।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचकों का प्रवेश किया था। अब ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि दोनों, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया हुआ है ना तो एक सही है और ना ही दो। लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र अपनी अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस पवन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की अरब सागर शाखा, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी शाखा, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून पवने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी शाखा। क्वेश्चन नंबर 36, 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में क्या बड़ा बदलाव आया? ए ऑप्शन है सरकार ने निजी उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ाया था, बी खेती राष्ट्रीय आय एकमात्र स्रोत बन गई थी, सी ऑप्शन है अधिक निजी कंपनियों और विदेशी निवेशों की अनुमति दी गई थी, डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें केवल कृषि को महत्व दिया गया, उद्योग को नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अधिक निजी कंपनी और विदेशी निवेशों की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, ऋग्वैदिक समाज मातृसत्तात्मक था, बी ऑप्शन है परिवार के मुखिया को विषयपति के नाम से जाना जाता था, सी ऑप्शन है अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला काव्यत्री थी, डी ऑप्शन है बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित थी। इसका ऑप्शन है सी, अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला कार्यवती थी। क्वेश्चन नंबर 38, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बौद्धिक वास्तुकला और मूर्तिकला का प्राथमिक फोकस निम्नलिखित में से क्या था? इसका ऑप्शन है ए, हिंदू मंदिर का विकास, बी ऑप्शन है स्तूपों, चैत्य हॉल और गुफाओं का निर्माण, सी जैन रॉक कट मंदिरों का विस्तार, डी ऑप्शन है बड़े पैमाने पर मौर्यकालीन मूर्तियों का निर्माण। इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्तूपों, चैत्य हॉल और गुफाओं का निर्माण कर। हमारा लास्ट दो क्वेश्चन बचता है। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित संशोधित भारत फ्रांस दोहरा कराधान बचाव सम्मेलन DTAC के तहत शेयरों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स पर अपर कहाँ लगाया जाएगा? ए, निवेशकों के निवास के देश में, बी ऑप्शन दोनों देशों के समान रूप से, सी ऑप्शन उस देश में जहां कंपनी निवासी है, डी ऑप्शन उस देश में जहां शेयर सूचीबद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, जहां कंपनी निवासी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 40, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में ओडियम से बदल दिया गया था? हमारे ए ऑप्शन है 96 यानी कि 96वां संशोधन, बी ऑप्शन है 94 संशोधन, सी ऑप्शन है 97वां संशोधन, डी हमारा है 95 संशोधन। इसका आंसर है ए ऑप्शन 96 संशोधन यानी कि 96 आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों की अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और लाइक्स करना, और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, कैसी एजुकेशन वीडियोज़ चाहिए। मैं वैसी वीडियोज़ ज़रूर